अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का प्रोमो तो देख ही लिया होगा। आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। चलें जी इकट्ठे ग्रोसरी करते हैं। दिल तो मेरा था लाइव वीडियो ऑन करूँ, सारा कुछ आपको दिखाऊँ, लेकिन उत्थे मेरे को नेट नहीं सी, तो फिर मैं क्या, दैट्स ओके, वी कैन मेक अ वीडियो। ये शॉप पे इतने कोई खूबसूरत इंटीरियर के सारे डिज़ाइंस पड़े हुए थे, इतनी इतनी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी ना। किसी दिन अगर आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, इस पे सारी वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छी। और क्योंकि ये ड्रैगन मार्ट था और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिजनेबल हैं रैदर दैन दूसरे मॉल्स के निस्बत ना, तो यहाँ पे ये जो इंटीरियर की जितना सामान था ना वो थोड़ा सस्ता था। तो जी मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने। ये मेरे पास ही मार्ट है, यहाँ नेस्टो से मैं अक्सर ग्रॉसरी करती होती हूँ। और इधर वीकेंड पे अक्सर ऑफ़र्स बहुत अच्छी लगती हैं। इवन तो मेरे सामने जो सुपरमार्केट है ना उधर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स होती हैं, लेकिन जब मैं मंथली ग्रॉसरी करनी होती है तो फिर मैं नेस्टो को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उधर वैरायटी ज़्यादा और आप अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ ड्रैगन फ्रूट्स आए हुए थे, बहुत ही अच्छे। वैसे मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन दिल बड़ा, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसका फ्लेवर ना बिल्कुल कीवी की तरह का है, क्योंकि ये अंदर से वाइट और ब्लैक इस पर सीड्स होते हैं ना, तो उसी टाइप का था। तो यहाँ देखे कि हर तरह का फ्रूट है, इवन दो रेड बनानाज एंड ऑल काइंड ऑफ। इतनी फ्रूट की वैरायटी है ना इधर, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो मैं, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड थी, दिल तो था आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊं, मतलब कोशिश पूरी थी। और आई होप मैं जितना कैम से अपने शूट कर सकती थी, आई मीन फ़ोन से, उतना मैंने करके आप लोगों को दिखाया। सबसे आई कैचिंग ये वाटरमेलन से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसका कलर बहुत ही प्यारा था। और दुबई का यही तो फ़ायदा सबसे अच्छा मुझे लगता है कि 12 महीनों में आपको हर सीज़न का फ्रूट हर सीज़न में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा ये मिर्चें थी, बेल पेपर्स तो येलो और रेड में लाती थी या, लेकिन ये जो ग्रीन मिर्चें थी वो येलो और ग्रीन थी, रेड और येलो। और उसका रेट 50 दिरहम, इट्स मीन पाकिस्तानी 3500 रुपीज़ की पर केजी। मैं, मेरे दिल में आया था, मैं क्या, अल्लाह माफ़ करे, इसको कौन यूज़ करता होगा। मैं तो दूर से ही देख के भाग जाऊँ। खैर ये ग्रीन एप्पल्स इतने प्यारे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं वैसे रेड एप्पल मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन ग्रीन एप्पल मेरा बहुत दिल था कि मैं इसको लेके रख लूँ, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल नकली नकली। तो बस यहाँ जो फ्रूट्स लिए थे उसको मैंने उस पर लगवा लिया था, प्राइस टैग लगवा लिया था। और इधर यहाँ पर एक सबसे, मतलब मैं अपनी बजट में शॉपिंग हमेशा ऐसे करती हूँ कि ये चीज़ें स्पेशली जैसे ये स्लाइस चीज़ हो गई, ये एक पैक इसका ना 6 दिरहम का है और इधर 2 पैक्स लगे हुए थे 9 दिरहम के। तो इसमें मुझे बड़ी अच्छी ऑफ़र मिल गई, फिर मैंने ये उठा लिया। और ये मेरे ना तकरीबन 2 माह तो आराम से गुजर जाता है ना इनके साथ। मतलब मुझे 1 महीने में, मैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं खाती, लेकिन अक्सर जब मैं दुआ को या उसके बाबा को बर्गर्स बना के दूँ, या कब समटाइम्स मुझे सॉस में डालनी पड़े, सिर्फ मैं तभी यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं हमेशा अपने पास अवेलेबल रखती हूँ ताकि मुझे बाहर जाने के चक्कर ना लगाने पड़े। यहाँ ये ऑफ़र में लगी हुई थी चीज़, एक पैक नॉर्मली इसका आता है 15-16 दिरहम में, इधर 12 दिरहम में लगे हुए थे 2 पैक। और मैं स्पेशली मसाले जो है ना, शान का ये मसाला है, यहाँ पे ये लगा हुआ था 10.50 दिरहम का, लगे हुए थे 3 पैक, और वैसे 5 दिरहम का एक मसाला है। तो यहाँ से भी फिर बचत हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी बचत सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स ही कर सकती हैं, जिन्होंने अपने घर को ऑब्वियसली मेंटेन करना, अपने घर को चलाना है। और मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने खानों में, और मतलब जब मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं 2 लीटर बस लेती हूँ ऑलिव ऑयल, और बाकी मैं दूसरा ऑयल लेती हूँ ताकि मुझे फ्राइंग के लिए जब यूज़ करना पड़े, या समटाइम्स जब ज़्यादा खाना बनाना पड़े या कोई गेस्ट आ जाए। अक्सर किसी को ऑलिव ऑयल का फ्लेवर पसंद नहीं आता, इसलिए फिर मैं दोनों लेती हूँ। और यहाँ पर केचप भी पड़ी हुई थी, मेरी केचप फिनिश हुई थी, पहले मैं ये लेने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं जी, ऑफ़र वाली, ये वाली ज़्यादा अच्छी ऑफ़र भी थी, इस पे वैसे भी 15% ऑफ था। और ये मेरी 2 महीने कहीं भी नहीं जाती, मतलब आराम सुकून से 1 मंथ लेती हूँ। अगले मंथ जब मंथली ग्रॉसरी होती है फिर उसमें मैं ये चीज़ें नहीं लेती। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं 1 मंथ मतलब जो ग्रॉसरी कर लेती हूँ ना, और बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी बस नॉर्मल ग्रॉसरी होती है, लेकिन फिर भी मेरी नेक्स्ट मंथ तकरीबन हाफ़ से भी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो समझ लें ये मेरी 2 मंथ वाली ग्रॉसरी हो जाती है। क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है मेरे जब गेस्ट आते हैं तब सामने सुपरमार्केट से भी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर इजीली मैनेज हो जाता है। और मैं हमेशा मैदा जो है ना वो तो मैं नेस्टो से लेती हूँ, इधर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी होती है। वैसे 13 दिरहम में आता है 2 kg, लेकिन यहाँ पे 12 दिरहम के लगा हुआ था 3 kg, यानी 1 kg
बीच में फ्री और 1 दिरहम भी कट गया। तो ये बड़ी अच्छी ऑफ़र होती है। तो मैं और ये मेरे 2 महीने कहीं भी नहीं जाते, मैं इसको आराम से स्टोर कर लेती हूँ और 2 मंथ्स तो मेरे आराम इजीली इसके साथ हो जाता है। और बाकी यहाँ पे कुछ ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मेरा दिल कर था मैं ये अरेबियन टी ट्राई करूँ, फिर मैंने कहा चल छट पर रहने दे क्योंकि इन द एंड आई नो मुझे शायद टेस्ट इसका पसंद ना ही आए ना। तो बस यहाँ से मैं जो बेसिक में आजकल चीज़ें लेती हूँ, बस फिर मैंने अपना यहाँ से वो सामान लिया। और आजकल वाइट शुगर के बिल्कुल कट आउट है, तो मैं ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। मेरा दिल होता है कि हर चीज़ में मेरी कोशिश है ब्राउन शुगर ही यूज़ करूँ। और बस यहाँ से फिर आटा, चीनी, चावल, बेसिक सामान जो है ना वो ले लिया था। अच्छा, दुबई की एक चीज़ मुझे ये बड़ी पसंद है कि हर वीक ऑफ़र लगती है, हर वीकेंड पे ना, लाइक फ्राइडे थ्रू संडे 3 डेज़ आपकी ऑफ़र्स लगती हैं और बड़ी अच्छी। यानी कि प्याज अगर नॉर्मल रूटीन में 325 दिरहम का मिल रहा है तो ऑफ़र में 125 या 150 दिरहम में मिल रहा है, मतलब कि बिल्कुल हाफ़ प्राइस पे आ जाता है। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा होना तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑफ़र में चीज़ लेने का ना मज़ा ही अपना, जैसे सेल में लगी हुई चीज़ वही आपको पता है। जो पहला गर्मियों वाला सूट हमारा 5000 का सूट है और सच ऑफ़र लगती है 30-40% या समटाइम्स 50%, तो वही सूट 2500-3000 का होता है। तो वो जो खुशी हो रही होती है ना कि यार, लेकिन जिन्होंने पहले भी ऑफ़र में नहीं लिया होता उनको दुख ज़रूर हो रहा होता है। खैर यहाँ पे मेरी जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी, मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले ली थी। आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगी भी मैंने क्या क्या लिया, मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। पता नहीं आजकल मेरा क्यों दिल करता है कि मैं वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और ये वो, और क्योंकि आप लोगों के इतने इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आता है। खैर घर वापस आने के बाद मैंने आज बनाया था ये चिकन चीज़ पाए, और ये मेरी भाभी की रेसिपी है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और बहुत ही क्विक। मैंने फटाफट डो बना के रख दी थी। डो में मैंने 2 कप मैदा लिया था, ठीक है। उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला और 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी थी और 1 टेबल स्पून इसमें क्या थी, यीस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 अंडा और इसको हम दूध और पानी मिक्स करके उसके साथ गूँधेंगे। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप दूध ज़्यादा रखना चाहें दूध ज़्यादा रख लें, और अगर आप बराबर की क्वांटिटी रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख लो। मैं इक्वल रखती हूँ बिल्कुल, यानी कि जितना पानी और उतना ही दूध होता है। यानी कि मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया था इधर, और हाफ़ कप इसमें मैंने गर्म पानी लिया था। यानी नीम गर्म से आपने इसको गूँधना है डो को। नीम गर्म का यही तो फ़ायदा होता है, मतलब आप नॉर्मली आटा भी अगर हम नीम गर्म पानी से गूँधते हैं ना, तो उससे हमारा जो मतलब रोटी होती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है और बड़ी सी वो फूली हुई रोटी बनती है। तो मैं भी नॉर्मली मैं जब आटा गूँधती हूँ अपने घर के लिए ना, तो मैं उसको नीम गर्म पानी से ही गूँधती हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैं डो बना रही हूँ पहले स्पून से, ताकि मेरे हैंड ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए ना। और क्योंकि इसमें एग होता है तो थोड़ी बहुत स्टिकनेस का होता है डर ना, कि आपके हाथों में थोड़ी सी चिपकेगी। लेकिन आपने इजी और बहुत सॉफ्ट डो बनानी है और बना के साइड पे रख देनी है राइज़ होने के लिए। और ये वाली डो का आप शवारमा जो ब्रेड है ना वो भी बनाओ, सेम यही रेसिपी है शवारमा ब्रेड की। और ये भी एक किस्म शवारमा ही आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा स्टाइल में चला जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी स्टफिंग हो रही होती है, तो इस वजह से। तो आप लोग अगर पिज़्ज़ा जब मतलब अगर आपने शवारमा ब्रेड भी बनानी है ना, तो ये वाली डो बेस्ट डो है, लेकिन आपने इसको बहुत सॉफ्ट गूंदना है। अच्छा, मैं ऑयल पहले अंदर नहीं डालती, मैं जब मेरी डो थोड़ी सी लाइक वो एक फॉर्म में आ जाती है ना, यानी कि वो पेड़ा टाइप बनने लग गया, फिर मैं ऑयल डालती हूँ और उसके बाद मैं उसको अच्छे से गूंद लेती हूँ। उससे इतनी सॉफ्ट डो बनती है ना। तो यहाँ बस मैंने ऊपर नीचे अच्छे से ऑयल लगा लिया था और उसको फिर मैंने रैप करके आराम से साइड पर रख लिया था, क्योंकि अभी टाइम था। मैंने उसके साथ अभी अपनी ग्रॉसरी को भी पूरा सेट करना था, वो सारे शॉपर अभी नीचे पड़े थे, लेकिन पहले मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इस वजह से ये देखें अच्छी सी बहुत अच्छी राइस हुई थी और इसके आराम से फिर मैंने बनाए। बच्चों ने भी बड़े शौक से खाए थे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। इसकी स्टफिंग के लिए ना मैंने चिकन बॉईल किया हुआ था, ये मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था बॉयल चिकन। तो बस मैंने इसको अच्छे से श्रेड कर लिया था। श्रेड करने के बाद आपने इसमें डालना है सिर्फ, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक अपने यानी कि ये देखें ऊपर अपनी डो के ऊपर लगा के बनाना चाहें वैसे बना लें, जैसे मैंने मिक्स किया मिक्सचर, आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मुझे ऐसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था और ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हुआ था। इस वजह से मैंने चिकन के अंदर थोड़े से कैप्सिकम्स डाले, ब्लैक ऑलिव्स डाले। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऑलिव्स और कैप्सिकम ज़रूर डालने हैं आपने, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद आपने बस इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, मेरा मतलब है मसाला जात, मसाले शसाले जाएंगे इसमें। अच्छा, उससे पहले हम इस पर डालेंगे मायो के मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाले थे मायोनीज़ के, ठीक है। 2 टेबलस्पून मायो चलेगी इसके अंदर। और उसके बाद हम अपने सारे
स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में इसमें जाएगा सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, ओरेगनो जाएगा और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा। ज़ीरा पाउडर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, अगर आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे इसका पर्सनली बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। तो ये देखें जी, आराम सुकून से मैंने सारे मसाले वगैरह इसमें डाल दिए और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे समटाइम्स लगता है कि मेरी बोलने की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में तो बताना कि मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ क्या या नॉर्मली बोलती हूँ। समटाइम्स मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ और आजकल तो मेरी ज़बान समटाइम्स तो एक दिन ऐसा बीच में ज़रूर होता है जिस दिन मेरी टंग इतनी स्लिप होती है और आज लग रहा है ये वही दिन है। मैंने इतनी बार रीटेक कर करके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाले थे। इट्स मतलब ऑप्शनल, इफ़ यू लाइक इट आप डाल सकते हो, नहीं तो जो भी आपको फ्लेवरिंग पसंद है ना, इवन दो आप तिक्का मसाला डालना है वो डाल लें। पर मुझे बेसिकली क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खाते, ना ही मेरे बच्चे खाते हैं, सिर्फ घर में एक मैं ही हूँ स्पाइसी लवर, और मेरा अकेले दा स्पाइसी लवर होता कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है क्योंकि खाना मैंने फीका बनाना होता है और फिर मैं इतनी खुद यूज़ टू हो गई हूँ ना फीके खाने की, फीका नहीं कह सकते लेकिन लाइक नॉर्मल स्पाइसेस में कह सकते हैं, मतलब मैं भी उसकी बहुत यूज़ टू हो गई हूँ। लेकिन समटाइम्स इतनी क्रेविंग होती है कि बस कुछ स्पाइसी सा हो और चटपटे तरीके से हम उसे खाएं। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी रोटी बना रही हूँ। आप अच्छा, आपका दिल है कि आप अपनी ऐसे मतलब रोटी के अंदर वो जैसे पेड़े के अंदर हम स्टफिंग डाल के उसको फिर पेड़ा बनाते हैं और फिर उसको बेलते हैं। आप अगर आप ऐसे बनाना चाहो ऐसे भी बना लो, अगर आप ये 2 पराठों वाला सीन करना चाहते हो जैसे मैं अक्सर पराठे बनाती हूँ तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने मायो लगा दी थी अच्छी सी क्रीमी, जितना आप इसमें मतलब मायो डालेंगे उतना ही ये ज़्यादा क्रीमी इफेक्ट देगी। और चीज़ का अपना फ्लेवर आता है लेकिन मायोनीज़ का अपना फ्लेवर आता है। मायोनीज़ बहुत ज़्यादा क्रीमी और रिच होती है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। लाइक जस्ट लाइक आप पाकिस्तान में भी हो या कहीं भी हो तो आप वो खा रहे हो, चीज़ स्टिक्स खा रहे हो ना, सम काइंड ऑफ दिस चिकन चीज़ स्टिक्स। तो जी इसके ऊपर अब मैंने चीज़ डाल दी है, जितनी मर्ज़ी आप लोग चीज़ डालना चाहो डाल सकते हो, कट भी डालना चाहो कट भी डाल सकते हो, अगर आपके पास स्लाइस चीज़ है वो डालना चाहो वो डाल सकते हो। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में थी ना तो मैं मोज़रेला चीज़ घर बनाती होती थी, मतलब मुझे बहुत ईजी लगती थी और मैंने बस लगा लो 10-15 मिनट में मैं बना के रख लेती थी। आपको मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत इजी तरीके से, लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं बनाती, एक तो टाइम की वजह से भी नहीं बनाती और इधर मुझे दूध ज़्यादा महंगा पड़ता है चीज़ से। तो फिर मैं कहती हूँ मैं एम ही पैसे खर्च कर लूँ जब मुझे चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है और दूध एक्सपेंसिव है, तो फिर वाई नॉट जब बनी बनाई चीज़ मिल जाए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई कि ये जो है ना बेक नहीं होना, इसको हमने बनाना है आराम से अपने फ्राई पैन में। कोई भी थोड़ा सा डीप पैन होगा उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। और मैंने इसको डाल दिया था नीचे, हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया था, फिर मैंने पलट दिया और पलटने वाली वीडियो पता नहीं गायब हो गई, ये देखें खैर आपने इसको ऐसा कलर देना है, इसको कलर खुद ही इतना खूबसूरत आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना, और बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी ये, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर लिया था और ये देखिए इतनी कोई डिलीशियस लुक लग रही थी ना कि मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। और इधर माशाल्लाह मैंने बोता ऑयल डाल दिया था। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना जो मैंने किया था, और अब मैंने फिर अपने हाथ भी जला लिया था खैर आपने थोड़ा सा कम ही ऑयल डालना, पहले वाला बहुत अच्छा बना था, दूसरी तो मैंने एवी एफिशिएंसी मारी, फिर मैंने कहा नहीं नेक्स्ट टाइम अब ऐसे नहीं करना। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत इसकी इतनी लेयर क्रिस्पी थी ऊपर वाली ना, मतलब आपने इसको क्रिस्पी बनाना है बहुत मज़े का, और नीचे से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, बहुत टेस्टी लुक आती है और बहुत ही ईजी रेसिपी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा मतलब है रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ट्राई ज़रूर करना है और फीडबैक ज़रूर देना है। तो उसके बाद जी मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था, और अब मैंने ग्रॉसरी को ऑब्वियसली सारा सेट करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था। लेकिन मैंने क्योंकि आप लोगों को पहले कहा था कि मैं भी दिखा दूँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ पीछे से पहले ऑयल वाली बोतल को नहीं गिनना, वो मेरी पुरानी बोतल है। तो जी ये ऑलमोस्ट मेरा 1.5 मंथ की मेरी ग्रॉसरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब अल्लाह ताला, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर मुझे देता है ना तो अल्लाह ताला सबको दे, और अल्लाह ताला सबको हर चीज़ से नवाजे। किसी के दिल में कभी कोई चीज़ ना आए कि हमारे पास ये नहीं है, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ दे ना। और खैर मैं आपको बता दूँ, मैंने हॉर्लिक्स लिया था दुआ के लिए, और ये कंडेंस मिल्क था, और ये मैंने लिया था कस्टर्ड पाउडर, मेरा पहला ख़त्म हो गया था। और ये तो मेरा 3 महीने तो ऐसे ही चल जाता है ना, कभी कभी बनाना होता है
खैर ये मैंने रोज़ वाटर लिया था और इतना को फजूल निकला ना, सारा वेस्ट हो गया। सस्ता सा था 2 दिरहम का, लेकिन फिर मैंने फेंक दिया क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ये अजीब सी मतलब इसकी ना एंड पे बहुत अजीब सी इसकी स्मेल थी, फिर मैंने नहीं लिया। खैर ये मैंने साथ पास्ताज लिए थे, नमक के मैं ये 2 पैक लेती हूँ, आराम से मेरा 1.5 महीना गुजर जाता है। और ये मैंने मायोनीज़ ले ली थी। अच्छा इसमें दालें वगैरह नहीं थी क्योंकि मैंने दालें वगैरह मेरे पास ऑलरेडी थी। मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 1 महीने जब करती हूँ ना ग्रॉसरी, अगर मैंने 1 महीने चीज़ ले ली ना, 2 महीने मेरी दालें आराम से निकल जाती हैं। हाफ केजी में लेती हूँ और बेशक मंथ में मैं 2-3 बार मैं बनाती हूँ या 4 टाइम्स भी बनाऊँ ना, तो मेरा इजीली निकल जाता है। लेकिन अभी मेरे पास सारी चीज़ें वो वाली अवेलेबल थी, इसलिए मैंने नहीं ली। और ये रही मेरी ब्राउन शुगर। पास्ताज भी मैंने सिर्फ 3 ही लिए थे जो मेरे हस्बैंड खाते हैं, जो दुआ खाती है। और साथ में थी मेरी ब्राउन शुगर, जो वो जैसे कि आपने देखा, फिर मैंने उसको पीछे से करके रखा, पीछे करके यहाँ पर अब मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। और यहाँ मैंने ये थिक क्रीम ले ली थी, ये ऑफ़र में लगी हुई थी बहुत अच्छी, तो फिर मैंने इसको उठा लिया। और जितने स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई। वहाँ पर ना अलग से एक सेक्शन होता है जहाँ पर सारे जैसे खुले मसाले टाइप होते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से जितने ग्राम्स आपको चाहिए आप ले सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर मुझे यहाँ दुबई के लोग देखते हैं तो दूसरे मसाले जो हम अक्सर पैकेट्स में लेते हैं, जैसे बबाया कंपनी के या और कंपनी के, वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। अब मैंने यहाँ ज़ीरा लिया था, तो वो वैसे ज़ीरा मैंने वहाँ पर देखा था 200 ग्राम, वो लगा हुआ था 18 दिरहम में ना। तो फिर मैंने यहाँ जहाँ स्पाइस इनका पूरा सेक्शन होता है ना, मैंने उधर से लिया था और उधर मुझे 7 दिरहम्स में 250 ग्राम्स मैंने ले लिया। और यहाँ फिर मैंने ये पापड़ भी लिए अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने से। और ये ओरेगनो लिया सिर्फ 2 दिरहम का, और फ्लेवर बिल्कुल सेम होता है ना, लेकिन ये बहुत सस्ता पड़ जाता है। इस तरह आपकी ग्रॉसरी में, मंथली ग्रॉसरी में बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो। और ये बेसिकली मैंने पानी पूरी थी, मैंने ये भी हमेशा घर में एक्स्ट्रा रखती होती हूँ। और ये मैंने सीड्स ट्राई करने थे, ये सेसमी सीड्स थे, ये ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद ये मैंने स्टीविया लिया था। और क्योंकि मैं आजकल, मैंने कहा कभी कभी मेरा मैं ज़्यादा ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो समटाइम्स बहुत कड़वी लगती है, फिर उसकी खातिर मैंने स्टीविया ले लिया था। फिर मैं कहा चलो उसमें ट्राई करेंगे। और चाय में समटाइम्स मैं अपनी ये डाल लेती होती। और जी रात को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी वेट लॉस के बारे में, और मैंने कहा था जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना, मैं तब वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। जो मैंने स्ट्रगलिंग की और जैसे मैंने वेट लूज़ किया, किसी का तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन शायद मैं उन लोगों में शुमार बिल्कुल नहीं हूँ। और अच्छा ये मेरी मंथली बिल्कुल ग्रॉसरी है। इसमें जो चावल है ना, वो बाद में पड़े हुए थे, लाइक पीछे पड़े हुए थे नीचे, और आटा भी नीचे पड़ा हुआ था ना, बस चावल आटा नीचे था, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सारी ग्रॉसरी। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने स्पाइसेस लिए थे वो कितने नॉर्मल रेट में थे। और इस तरह आप लोग कितनी ज़्यादा बचत कर सकते हो ना। मतलब अब पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से है, वहाँ पर आई थिंक अल-फतह में भी है, और उसके बाद चेज़ अप पे भी है, चेज़ वैल्यू पे भी है। जो ओपन मसाले हैं ना, वो ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं हम पैकेट्स में जो लेते हैं ना उसकी निस्बत। अब ये मुझे 350 का मैंने लिया 200 ग्राम्स, और वैसे ये 10 दिरहम में था। और ये ज़ीरा भी मुझे इतना सस्ता पड़ गया, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था ना, मैं एक बार ले लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2-2.5 महीने ना आराम से गुजर जाते हैं। वैसे अगर मैं ये मसाले लूँ ना तो मेरे 150-100 के करीब हो, लेकिन इस तरह सिर्फ मेरे 35 के 40 दिरहम्स में सारा कुछ आ गया था। तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी गुड डील। यहाँ मैं बस, ये फ़ख्र पाकिस्तान चावल हैं, ये बड़े अच्छे पाकिस्तानी चावल और एज्ड राइस हैं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। यहाँ मैं चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करी थी, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी रात को, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और जो अगली ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने अपनी की थी ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, लाइक उसके लेबल्स वगैरह, और ये वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। तो जब रिसीव होंगे, जब मैं अपनी ऑर्गेनाइज वीडियो डालूँगी, तो वो मैं तब दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। और अपना किचन का मैंने मेक ओवर करना है, तो वो वाली वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ना, कि मैंने अपने किचन का पूरा मेक ओवर चेंज कर देना, क्योंकि ये वाले जो सारे स्टिकर्स हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अब इनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर अब मैंने इनको चेंज कर लेना है, और अब मैं वो वीडियो इंशाल्लाह लाजमी बनाऊँगी, और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह किया। और मैंने बहुत ही बजट में वो पेपर्स लिए हैं, बहुत बजट में, और मैं वो आप लोगों को सारा बता दूँगी, डिटेल्स बता दूँगी, कहाँ से लिया था, क्या लिया था, ये वो ब्ला 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 ब्ला। और हाँ, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। खैर ये वाला मुझे ना एग जो मैंने रैक लिया ना, ये मुझे इतना कोई पसंद आया ना, इतना पसंद आया।
ये मैंने डे टू डे से लिया था और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था और मेरे ख्याल से 21 और 22 दिरहम का था, लेकिन अमेज़ॉन पे और शीन पे बहुत महंगा था, 70-80 दिरहम का था। तो बड़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे। इस मामले में मैं अपने घर में बड़ी बचत करती हूँ भाई, और आपने मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे आपने कॉमेंट्स करने हैं, जो कि आप ऑलरेडी करते हो, एंड रियली रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ इतनी अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच सो मच सो मच मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए। और बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आपको भी हर दुनिया की चीज़ अता फरमाए जो आप ख्वाहिश करते हैं। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।